जेजेपी और एएसपी को गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं और डोर टू डोर आप अभियान भी शुरू कर रहे हैं। पहला कृष्ण को ये कैसे समर्थन मिल रहा है? समर्थन ऐसा है, देखो कोई नया होगा तो उसको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। हमारी तो पार्टी ताऊ देवीलाल की बनाई हुई पार्टी है, जिसमें से निकली है पार्टी। तो हमारे समर्थक या हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो तो हार्डबोन एक फौजी की तरह है। मैंने चुनने का कारण ही यही था कि एक तो फौज, उसके बाद अगर मुझे कुछ लगता है तो वो जेजेपी के कार्यकर्ता हैं जो 100 जरूर रहे हैं पर बिल्कुल खत्म नहीं हुए, और वो आगे आ रहे हैं। जैसे जैसे अभी जा रहे हैं तो उनका मनोबल और बढ़ रहा है। तो अभी ये चुनाव तो कुछ ऐसा लगा लो कि भाई जिसके पास जितना पैसा होगा उसी हिसाब से खर्च करेगा। कोई 6 महीने तक चला सकता है, कोई 14 साल से भी चला रहा है। हमारे पास साफ सुथरी, और मैंने जैसे पहले अपने इसमें भी बताया था वक्तव्य में कि मैं एक ये मैसेज देना चाहता हूँ युवाओं को खासकर, और एक कॉमन जो नॉर्मल आम आदमी को, कि राजनीति इतनी बुरी नहीं है, राजनीति का चुनाव इतना वे वाला नहीं है अगर आप उसको सही मानसिकता के साथ करते हैं, और मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा भी। ये अच्छी बातें लगी आपकी, 1-2 महीने भी सुन रहा था, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी पार्टी का थोड़ा सा डाउन ग्राफ है इसलिए आपको आगे कर देगा? देखो, ये हर किसी की अपनी अपनी एक सोच होती है, और आज अगर पार्टी डाउन है तो कभी ऊपर भी रही होगी और भविष्य में भी ऊपर जाएगी। मैंने वो सब चीजें सोच के नहीं, बोलने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं, पर मेरी मानसिकता सिंपल थी। अगर मैं किसी राष्ट्रीय पार्टी को चुनता या किसी राष्ट्रीय पार्टी में जाता हूँ, मेरा वो मकसद नहीं था। मेरी राजनीति सिर्फ 20-25 साल, जितने साल मैं कर पाऊंगा, ये बाड़ा क्षेत्र से ही रिलेटेड रहेगी। और ये मैं आज, आपका शायद पहला इंटरव्यू होगा या मेरा दूसरा तीसरा होगा, तो मैं उसमें बोल सकता हूँ कि मैं इस पार्टी से जुड़ा हूं। जब तक ये पार्टी है या जब तक मैं जिंदा हूं, मैं इसी पार्टी के साथ हूं। ये तो सही बात है आपकी, और आप नए कैंडिडेट भी हो, फौजी भी हो, इसलिए लोग आपका स्वागत भी कर रहे हैं, आपसे शिकायतें भी नहीं रहेंगी। तो क्या 5 साल परिवासी नैना विधायक चौटाला रही, उसके कामकाज की आपको सराहना मिल रही है या कुछ लोग उसके विरोध करा रहे हैं? देखो, राजनीति क्या, आप अपने घर में भी अगर देखेंगे, हम 2 काम करेंगे तो उसके बारे में कुछ ना मीन मेक तो होती है। पर मैं आपको एक चीज आपके माध्यम से बढ़िया है कि मैं 10 लोगों को बताऊंगा, आपकी रीच मुझसे बहुत ज्यादा है। आपको तो कम से कम 1 लाख लोग देख रहे होंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ, 4.5 साल का समय जो बीता, पहले तो वो 5 साल पूरा नहीं है। दूसरी बात, उसी के बीच में कोरोना महामारी थी, जिसमें तकरीबन 1.5 साल का ऐसा समय भी गया है जिसमें पूरी दुनिया रुकी हुई थी। रही बात कामों की, आपको भी पता, हम घर बनाते हैं तो 6 महीने तो उसको लग जाते हैं पूरा होने में। कोई भी अगर अच्छी परियोजना होगी उसको पूरा होने में समय लगता है, वो समय का अभाव था। रही बात उनका, एक और बोलते रहते हैं कि भाई आए नहीं, मिले नहीं। आप कल का ट्रिब्यून अखबार देख लीजिए, उसमें है कि श्रीमती नैना चौटाला जी ने सबसे ज्यादा सवाल पूछे इस टाइम में। नहीं तो अपने तो पहले भी गए हैं जिन्होंने पूरे 5 साल में 1-2 सवाल पूछे। दूसरी बात, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, एक विजनरी लीडर ही कर सकता है कि आने वाले समय में हमारा सबसे बड़ा इश्यू जो होने वाला हो पानी का है। ये आधारभूत समस्याएं हैं जिनको आज नहीं गौर करेंगे तो कौन करे। आज कम से कम ये हो के कि निमड़ बड़ेसरा में इस हिसाब से हो गया, अगले 35 साल के लिए, 50 साल के लिए हमारे पास पानी की व्यवस्था है कि इन गांवों को संभाल सकते हैं। अब अगर हमें फिर से मौका मिलता है तो कोशिश करते हैं वहां पे कुछ ऐसा आरओ प्लांट या बाकी सिस्टम और ज्यादा मैनेजमेंट करके, जितना भी हमारा पानी आ रहा है, पानी बरसात से इस बार देख रहे हैं आप, बरसात भी अच्छी, तो इन सब चीजों को तभी कर पाएंगे जब वो कंटिन्यूटी रहेगी। ये आप भी मान रहे हो कि कोई भी नया जो भी चुनेगी बारडा की जनता, अगर वो इस पार्टी से नहीं है, इस विचारधारा का नहीं है, तो वो सबसे पहले वो परियोजनाएं बंद करेगा या वो आवंटित राशि को कहीं और डाइवर्ट करेगा जो अभी से हो रही है। क्योंकि अगर वो पूरी हो गई तो उसका श्रेय श्रीमती नैना चौटाला या जेजेपी को जाएगा और कोई दूसरी पार्टी नहीं चाहेगी कि वो, तो नुकसान बारडा का ही है अगर ये निरंतरता या कंटिन्यूटी टूटती है। तो मेरी सिर्फ अपील इसी बेस पे है। एक अच्छी बात लगी आपकी मैंने कि चुनाव इतना खर्चा है नहीं जो लोग दिखाते हैं, सामान्य आदमी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन क्या इन हालातों में सामान्य आदमी चुनाव लड़ सकता है जिस प्रकार का माहौल है? सामान्य आप किसको मानते हैं? मेरी तरफ से सामान्य ये है, हम भी सामान्य हैं। मैं एक बिल्कुल किसान परिवार से आया हूँ। फौज में भी ऐसा नहीं मैं डायरेक्ट कोई अफसर गया हूँ, मैं पहले जवान में गया हूँ, उसके बाद मैंने मेहनत की, कमीशनिंग ली है, उसके बाद मैंने आसाम राइफल, एनएसजी, हर जगह मैं गया हूँ, टफ से टफ सिचुएशन निकाल के। अब मैंने 24 साल पूरे किए जिसमें ऑपरेशंस भी लड़े हैं, गोली भी लगी है, सब कुछ हुआ है। उसके बाद वापस आए तो हम सामान्य ही तो हैं, इसी घर से तो आए। अगर जाने को होते तो चंडीगढ़ में घर है, आराम से। आपसे नहीं, मैं और के लिए मैसेज दूसरों के लिए जो कहना चाह रहे हो वो यही है कि वो देखते किसके, वो यही तो देखेंगे। आज अगर मैंने ये सक्सेस पा ली कि अगर मैं, जैसे बताया गया कि भाई 40 लाख रुपए अपर लिमिट है किसी प्रत्याशी की, और मैं यही चुनाव अगर 15 लाख तक में भी कंप्लीट कर पाया तो एक मैसेज जाएगा क्लियरली कि ज्यादा शोबाजी की जरूरत नहीं है। अगर आप में
सही से गुण हैं और अगर आपकी विचारधारा सही है तो लोगों का समर्थन मिलेगा। आप युवा भी हैं और रिटायर्ड कर्नल भी हैं, आर्मी से अनुशासित हैं और एक शिक्षा क्षेत्र में आप प्रयास भी कर बिल्कुल। रहे हैं, तो आज के युवाओं को क्या मैसेज है? युवाओं को मैसेज सिर्फ मेरा यहाँ पे इतना दे रहा हूँ कि पुराने टाइम में फिर भी चल जाता था, बिना पढ़े लिखे लोग भी आराम से अपनी गुजारा बस कर लेते थे। आने वाला टाइम टेक्नोलॉजी का है और आज की जो पढ़ाई है वो कहीं ना कहीं हमें ऐसे बेरोजगार युवाओं को क्रिएट कर रहे हैं जो पढ़े लिखे तो हैं बट रोजगार नहीं है। तो हमें सबसे पहले तो गवर्नमेंट जॉब के प्रति जो हमारा ज्यादा रुझान है, मैं नहीं कह रहा कि रुझान कम है, ज्यादा रुझान है, उसको हटा के अगर हम स्वावलंबी बनेंगे तो ज्यादा हमारे लिए अच्छा बात है। और इस क्षेत्र से रिलेटेड मैंने अपने 17 पॉइंट का एक प्रोजेक्शन किया था जिसके बेस पे पार्टी ने मुझे ये टिकट दी। मैंने बताया कि ये 5 साल में नहीं, मैं अगले 25 साल में करूं और उसमें सबसे बड़ी प्रायोरिटी मैंने युवाओं को ही दी है उसमें। अच्छा, एक पिछली बार दुष्यंत का नारा लगा था कि हमारी चाबी से खजाना खुलेगा चंडीगढ़ का, क्या अब की बार वो चाबी से खुलेगा या कुछ और? राजनीति एक ऐसी चीज है, कल को जो भी आज आप डिसीजन लोगे समय के साथ वो कभी गलत लगेगा और कभी सही लगेगा। ये तो श्री चौधरी छोटू राम जी ने भी बोला था कि जब तक आप किसी सत्ता के पक्ष में या सत्ता के उसमें होंगे जब साझेदार, तभी आप अपनी बात को अच्छे से या ढंग से अपने लोगों के लिए कर पाओगे। विरोध करना अच्छी बात है, दूसरी तरफ रहना अच्छी बात है, लेकिन अगर अपने लोगों का भला करना है तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई चीज के लिए हिस्सा बनना पड़ेगा। और ये आप भी मानते हो कि आज की जो स्थिति हरियाणा की है इसमें कोई पार्टी क्लियरली नहीं कह सकती कि सरकार उसकी बनेगी। तो इसके लिए तो हम वेट एंड वॉच करेंगे। जो